ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बीएसपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। सिकंदराबाद विधानसभा से मनवीर गुर्जर लड़ेंगे चुनाव। सियाना विधानसभा से सुनील भारद्वाज लड़ेंगे चुनाव। अनूप शहर से भी प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया। तो यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। डिभाई विधानसभा से करण पाल लड़ेंगे चुनाव। सिकंदराबाद मनवीर गुर्जर लड़ेंगे चुनाव। सियाना विधानसभा से सुनील भारद्वाज, अनूप शहर विधानसभा से रामेश्वर लड़ेंगे चुनाव। तो यूपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही हैं। ऐसे में यहां भी लिस्ट जारी की गई और प्रत्याशियों के नाम यहां पर घोषित किए गए हैं। कौन कौन से हैं प्रत्याशी, किन किन सीटों से लड़ेंगे चुनाव, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीएसपी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। सिकंदराबाद से मनवीर गुर्जर चुनाव लड़ेंगे। सियाना विधानसभा से सुनील भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे। अनूप शहर से रामेश्वर चुनाव लड़ेंगे। डिबाई विधानसभा से करनाल यहां पर करणपाल चुनाव लड़ने वाले हैं। और सियाना विधानसभा सीट से सुनील भारद्वाज। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बीएसपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। सिकंदराबाद से मनवीर गुर्जर, सियाना विधानसभा से सुनील भारद्वाज, अनूप शहर से रामेश्वर लोधी चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि डिबाई विधानसभा से करणपाल लोधी चुनाव लड़ेंगे। सिकंदराबाद विधानसभा से मनवीर गुर्जर, सियाना से सुनील भारद्वाज, अनूप शहर विधानसभा से रामेश्वर लोधी। तो बीएसपी ने अपने 5 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। सिकंदराबाद विधानसभा से मनवीर गुर्जर चुनाव लड़ने वाले हैं। सियाना विधानसभा से सुनील भारद्वाज, अनूप शहर से जो अनूप शहर विधानसभा है यहां से भी प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया। तो 5 सीटें बीएसपी की जहां से चुनाव लड़ेंगे ये तमाम प्रत्याशी। ये 5 विधानसभा सीट और उनके उम्मीदवार जिनके नाम घोषित किए हैं बीएसपी ने। तमाम पार्टियां यूपी चुनाव को लेकर अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर रही है। बीएसपी ने 5 सीटों पर नाम घोषित किए। सिकंदराबाद से मनवीर गुर्जर, सियाना से सुनील भारद्वाज लड़ेंगे चुनाव। अनूप शहर से रामेश्वर लोधी। और साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ से नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, तमाम पार्टियां यूपी चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में है, एक्टिव मोड में है और अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। बीएसपी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। किन किन मायनों में कितने महत्वपूर्ण ये सीटें और जिन नामों की घोषणा की गई है उनके क्या मायने निकाले जाए? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव की घोषणा हो गई है। लगातार हर पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। कल कांग्रेस ने अपनी सीटें डिक्लेयर की, वहीं समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर की। इसी कड़ी में बढ़ते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी 5 सीटें डिक्लेयर की हैं। ये 5 सीटें ही बहुत अहम मानी जा रही हैं। मायावती ने कहीं न कहीं ये बिगुल बजा दिया है कि हम मैदान में नहीं आएंगे, लेकिन हमारी रणनीति पूरी तरह से तैयार है और कहीं न कहीं मायावती अपना दमखम इस चुनाव में दिखाएंगी जरूर। जी बिल्कुल। कैंडिडेट्स की अगर बात करें हम नीरज, तो जिस तरह के कैंडिडेट्स इन 5 सीटों से उतारे गए हैं, सिकंदराबाद से अगर बात करें तो मनवीर गुर्जर चुनाव लड़ेंगे और सियाना से सुनील भारद्वाज और अनूप शहर से रामेश्वर लोधी। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं, क्या कुछ खासियतों के साथ उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर है सभी पार्टियों में। जी, हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से भागम भाग मची हुई है। बीजेपी के विधायक टूट के सपा में जा रहे हैं, समाजवादी में जा रहे हैं, समाजवादी के आरएलडी में जा रहे हैं, कांग्रेस के टूट रहे हैं।
इसी को देखते हुए मायावती ने अपने अपने प्रत्याशियों को धीरे धीरे अब सामने लाना शुरू कर दिया। कहीं कहीं ना कहीं उनके भी दिल में ये एहसास है कि कहीं टूट फूट ना हो, हमारे प्रत्याशी इधर उधर ना जाएं। इसीलिए इसी कड़ी को देखते हुए मायावती ने अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए और अपने 5 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आज देर शाम तक उनके और भी प्रत्याशी सामने आने की संभावना है। मायावती की जो दूसरी लिस्ट है वो आज शाम तक एक बड़ी लिस्ट आने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। जी शुक्रिया आपका नीरज, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। यह बैठक अमित शाह के आवास पर हुई। बैठक के बाद सुखदेव सिंह ने कहा कि हमारी चर्चा के मुख्य उद्देश्य पंजाब के मुद्दों के आधार पर चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करना रहा है। और ये तस्वीरें उस दौरान की जब सुखदेव सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उनके साथ उनके टीम के लोग भी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से किन मुद्दों पर ये बैठक रही। पंजाब के मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई, उन्होंने बताया। और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की ये तस्वीरें, जिस पर सुखदेव, आपको बता दें कि यहां पर कई मुद्दे रहे, विशेषकर पंजाब के मुद्दों पर, जो पंजाब की समस्याएं हैं उन पर इस बैठक में चर्चा हुई। चुनाव आयोग द्वारा कोरोना महामारी से बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 15 जनवरी तक रैलियों, नुक्कड़ सभाओं और भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। तो वहीं इस चुनावी दौर में नेता मतदाताओं से संपर्क साधने के नए तरीके अपना रहे हैं। बलबीर सिद्धू लगातार मतदाताओं के घरों पर दस्तक दे रहे हैं। खबर के साथ साक्षात्कार में बलबीर सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा, उनको राजनीतिक स्तर पर ड्रामेबाज बताया। बलबीर 3 बार विधायक बलबीर सिंह सिद्धू हमारे साथ हैं और बलबीर सिंह सिद्धू से जानेंगे, जो कि मंत्री भी रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय है बलबीर सिद्धू जी के पास, कांग्रेस में रहा है। सिद्धू साहब बहुत बहुत स्वागत। मेहरबानी, थैंक यू। सिद्धू साहब, सबसे पहला सवाल, आज आप ही के शहर में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बीते कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक नंबर जारी किया। आप ये बताओ मुझे, केजरीवाल साहब क्या जेकर किसी को और को लाइक कर दिया उसको मुख्यमंत्री मान लेंगे? फिर अपने जो जितने उन्होंने कैंडिडेट मैदान में उनको विड्रॉ कराएंगे? उन्होंने ओपन नंबर, टोल नंबर क्या अपना रिफ्लेक्ट किया है। उनको बोलो, जो उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या आप जेकर कोई थर्ड आदमी का नाम आ गया, किसी और पार्टी के आदमी का नाम आ गया, क्या फिर उसके पक्ष में आप बैठ जाएंगे? ये तो हमें एक बातें मार रहे हैं, वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन देखो, उनकी पार्टी में जो 8 साल से भगवंत मान बेचारा एडियां रख रहा है, उसको तो उसका नाम तो कभी ले नहीं रहे। लेकिन वो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि वो पंजाब के लोग जो उनके जो वेलविशर हैं, उन्होंने ऑलरेडी बंदे हायर किए हुए हैं, वो बैठे मैसेज डाले जा रहे हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पंजाब होना चाहिए। ये सारा ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। सिद्धू साहब, आपका शहर मोहाली विधानसभा क्षेत्र अभी एक बार फिर चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो जिला प्रधान हैं गुरतेज सिंह पन्नू और युवा उप प्रधान मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आम आदमी पार्टी की जो टिकट जिसे दी गई है कुलवंत सिंह को, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं पैसे देकर के टिकट जो है आवंटित। शायद आपको ना पता, थोड़ी देर पहले देवेंद्र सिंह बैदवान बड़े तकड़े जहाँ पे उनके वॉलंटियर थे, वो हमको ज्वाइन करके गए हैं इस प्रोटेस्ट में कि कुलवंत सिंह आदमी, जो आदमी जिसको टिकट मिला है, इन दिन पहले बहुत खास था, वो सिर्फ 12 घंटे में आम हो गया। कैसे हो गया? ना वो पार्टी का वॉलंटियर, ना पार्टी का मेंबर, वो कहाँ से उसको कैंडिडेट बना दिया? मुझे उनके लोगों के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है कि जो लोग पार्टी के लिए मरते रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, उनको तो आपने इग्नोर कर दिया कि जब पैसा उनके सामने आ गया तो उनको छोड़ दो। वर्कर कोई ऐसे नहीं कि जहां मर्जी आप उसको जिसको मर्जी लाकर थोप दें। वर्कर भी उनका मन होता है। मैं भी आम परिवार से उठकर यहाँ पे एमएलए वजीर बना हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं कि मेरे को ऊपर किसको थोप देंगे। शायद 2002 में एक बार आदमी बाहर से लाए थे, तो लास्ट में भावे वो 1500 वोट में जीत भी गया, पर लेकिन 13 राउंड मैं जीता था।
सिद्धू साहब, आप कंपेनिंग कमेटी के अपनी पार्टी के मेंबर भी हैं, बहुत बड़ा ओहदा है और आप मंत्री भी रहे हैं। क्या कांग्रेस सरकार में, खास तौर पर अगर मैं कांग्रेस पंजाब की बात करूं, सब सही है? क्योंकि सुरजेवाला का बयान आता है कि हम 3 मुख्यमंत्री चेहरे हैं, सुनील जाखड़ भी हैं, चरणजीत सिंह चन्नी भी हैं और नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं। देखो, पार्टी हमारी बड़ी यूनाइटेड काम करती है, हमारी एक टीम बनती है, टीम में सब लोग प्लेयर होते हैं, लेकिन वो बाद की बात है। पहले हम पार्टी जीत के आएगी, उसके बाद हमारे जो एमएलए जीत के आएंगे वो तय करेंगे किसको हमारा अपना सीएलपी का लीडर बनाना है। ये थे हमारे साथ बलबीर सिंह सिद्धू, जो कि मोहाली से विधायक हैं और 3 बार विधायक बन चुके हैं। अब एक बार फिर चुनावी रणभूमि में अब देखना होगा कि इस बार विधानसभा में जीत कर पहुंचते हैं, जीत का परचम लहरा पाते हैं नहीं। बहरहाल हमारी नजर जरूर बनी रहेगी इस पर, मोहाली विधानसभा क्षेत्र में। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं सोरन, मोहाली। नमस्कार। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व हल्का प्रधान जसपाल सिंह सरपंच अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ डेरा बस्सी से विधायक एनके शर्मा की अध्यक्षता में शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। तो वहीं एनके शर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं है। एनके शर्मा ने कहा कि जसपाल सिंह के अकाली दल में शामिल होने से डेरा बस्सी हल्के में कांग्रेस हाशिए पर आ चुकी है। एनके शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि दीपेंद्र सिंह ढिल्लो कांग्रेस पार्टी के डेरा बस्सी हल्का इंचार्ज है और वो डेरा बस्सी से 5 बार चुनाव हार चुके हैं। जिस दिन से कांग्रेस पंजाब की सत्ता में आई है, उसी दिन से भूपेंद्र सिंह ढिल्लो और उनके बेटे मिलकर डेरा बस्सी हल्के को लूट रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं डेरा बस्सी हल्के में, जहां 2 बार से विधायक एनके शर्मा और एनके शर्मा का हल्का और आज बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर एनके शर्मा की अध्यक्षता में आज श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। शर्मा जी, सबसे बड़ी बात, सबसे पहला प्रश्न, क्या लगता है कि जसपाल सिंह सरपंच के श्रोमणी अकाली दल में आने से कितना बड़ा कांग्रेस हल्के में खत्म हो जाएगी? आप देखो कि ये परिवार 50 साल से लगातार इस हल्के में कांग्रेस का जो मेन बैकबोन कह लो हम, वो रहा है। यहाँ पे लगातार 2 बारी गांव के सरपंच रहे हैं, काउंसलर रहे हैं, लगातार इस परिवार से ही एमसी यहाँ जीतता आया शुरू से ही। फिर पूरे हल्के का ये ब्लॉक के प्रेसिडेंट कांग्रेस के रहे हैं और बड़े ओहदों पे कांग्रेस में रहे हैं और पिछले 3 प्लान से लगातार यहाँ पे कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे, हल्के के थे। लेकिन कांग्रेस ने हर बार बाहर से माफिया जो है, जो रेता माफिया, जो शराब माफिया, जो करप्शन माफिया, उसको लाने के टिकट दी। तो कांग्रेस के जितने वर्कर हैं सब बहुत बुरी तरह डिमोरलाइज और डिस्करेज हुए हैं। सो पूरे हल्के में इनका बहुत बड़ा आधार है, पूरे हल्के में हमें इनका फायदा होगा। मैं कह सकता हूं कि ये सीट हम स्वीप करेंगे 50,000 से ज्यादा। जी, आपने कहा कि हल्के के प्रधान हैं और मैं हमारे हल्के के प्रधान हैं कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र सिंह ढिल्लो की बात कर रहे हैं। हमने हल्के के लोगों से बहुत बार चर्चा में हमें पता लगा, जो आपके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं उनके ऊपर भी एक तरह से जंग लग रहा है। ये कहीं ना कहीं ये नहीं होता कि राजनीति में आपसी द्वेष का जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है, चाहे आपके द्वारा कोई कॉलेज बनवाया हो या हॉस्पिटल? ये सरकार की जो नेगेटिव सोच है उसकी। आप देखो, मैंने डेरा बस्सी कॉलेज में स्टूडेंट सेंटर बनाया, 400 मीटर का ट्रैक बनाया, कमर्स ब्लॉक बनाया, सिर्फ नीचे टाइलें लगानी रह गई थी। जस्ट आप देखो कि मैंने 50 लाख रुपये खर्च किए, सिर्फ 5 लाख का काम रह गया था। पैसे भी कॉलेज के पास है, इन्होंने काम बंद कर दिया, वहीं वो बिल्डिंग खंडात बन गई। स्कूल पे मैंने 50 लाख रुपये खर्च किए, यानी वहाँ पे देखो 4 करोड़ रुपये लगाया था कमर्स बोला। स्कूल की बिल्डिंग में 50 लाख रुपये मैंने खर्च किया, सिर्फ मेरे का 2.5-3 लाख का काम रह गया था। इन्होंने वो भी नहीं किया, वो बिल्डिंग खंडरात बन गई। जो पार्कें मैंने बनाई थी 25-25 एकड़ में, 7.5 एकड़ में, 32 एकड़ में, मुड़ के मेंटेनेंस नहीं की, वो जंगल बन गया, लोग सैर ही नहीं कर सकते वहाँ पे। इस बार आप ही के हल्के में किसानों की भी पार्टी है, उन्होंने भी मोर्चा बनाया। आप ही के लोकल कैंडिडेट हो सकता है हल्के से। आम आदमी पार्टी में सुखजिंदर रंधावा, कुलजीत रंधावा है और वो भी लोकल हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से कंपटीशन टफ नहीं होता जा रहा? कोई टफ नहीं जी, मेरे ओपोनेंट जितने लड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही गए हुए हैं, कांग्रेस के सपोर्टर। रंधावा जी पिछले 20-25 साल कांग्रेस में रहे हैं, अब 3 महीने पहले वो आम आदमी के बन गए। क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है कि टिकटों की सेल होती है। कैंडिडेट मुझे मिला था, उसने मुझे बताया कि मैंने 1 करोड़ ऑफर किया था, लेकिन वो 1.5 दे के टिकट ले गए हैं। वो सामने आएंगे आपके एक दिन, देखना जरा। सो जो पुराना फाउंडर आप आदमी पार्टी के थे वो इसीलिए श्रोमणी अकाली दल में शामिल होते जा रहे हैं।
दूसरों की भी आप देखना कि एक पासे श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी है, दूसरे पासे कांग्रेस से गए हुए कैंडिडेट ही ट्राई कर रहे हैं। डेराबस्सी हल्के से विधायक एनके शर्मा श्रोमणी अकाली दल पार्टी से हैं और देखिए आज खास तौर पर डेराबस्सी हल्के में श्रोमणी अकाली दल के परिवार में इजाफा हुआ। एक कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इस हल्के में कहे जाते हैं, काफी समय से सरपंच रहे, जसपाल सिंह सरपंच के नाम से मशहूर हैं। बहुत ये भी कहा जाता है कि बहुत रसूखदार परिवार से आते हैं और आज श्रोमणी अकाली दल के परिवार में शामिल हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे को बहुत बड़ा झटका है। हमारी नजर डेराबस्सी हल्के पर बनी रहेगी, देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, डेराबस्सी। डेराबस्सी हल्के में जसपाल सिंह सरपंच का नाम 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा होने के कारण जसपाल सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सुखबीर सिंह बादल की उपस्थिति में श्रोमणी अकाली दल में सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं जसपाल सिंह ने दीपेंद्र सिंह ढिल्लों, परिणीति कौर और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि परिणीति कौर ने हमेशा दीपेंद्र सिंह ढिल्लों की ही पीठ थपथपाई है और हम जैसे कांग्रेसियों की हमेशा अनदेखी की है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने जसपाल सिंह सरपंच के कहने के अनुसार उनकी अनदेखी की हुई थी, तो वहीं सुखबीर सिंह बादल ने उनके तुरंत अकाली दल में आते ही उन्हें हल्के का अकाली दल उप प्रधान घोषित कर दिया। आज हमारे साथ जसपाल जी हैं। जसपाल जी, सबसे पहला प्रश्न कि ऐसा क्या कारण हुआ कि कांग्रेस पार्टी छोड़ करके श्रोमणी अकाली दल में आना? देखो, सानू बहुत दुख लगा, अपनी पार्टी छड्डनी मां वर्गी हुंदी आ, पर जेड़ा इलाके का हाल आ थानू आपे पता, सारे इलाके नू पता। ये सारे बंदे देखो अज जेड़े उरा इंचार्ज लाया वा किसी नू पुछ नहीं, जिन्ने पुराने कांग्रेसी सब नाराज होए वे। हाली तो मैं कल्ले हो आया, सारे ने भजना क्योंकि पार्टी के दुखी है, सारे दिन लुट खो हुई भी है, किसी की कोई पुछ नहीं। कांग्रेसी तो ये भी कह रहे हैं कि जसपाल जी इसीलिए पार्टी छोड़ करके गए हैं कि कांग्रेस ने इस बार इनको टिकट के लिए मना कर दिया। नहीं, टिकट के लिए नहीं, देखो कोई मान आदर नहीं है। चलो टिकट तो एक को मिलनी है, टिकट की कोई बात नहीं। हम तो पार्टी की 20 साल हो गए सेवा कर रहे, तन मन से कर रहे। देखो पैसे भी खर्चे हैं, जब कोई इन्हों खड़ा होने ने बंदा नहीं मिल रहा था, कुर्सी बैठने नहीं मिल रही, जब पठड़ प्रधान थी, सिद्धू की ड्यूटी लगी, असी आप नट भज करके पूरी सेवा करी पार्टी की। सारे इलाके नू पता, अज सारा इलाका खुश आ क्योंकि एनके सर्वे ने जिन्ने काम करे, बहुत काम करे। करोना में देखो इन्ना काम कराया इन्होंने, अपना मैरिज पैलेस उत्थे हॉस्पिटल बना दिया, सारा काम कराया। ये लगे रहे रेते पानी पर, रेता दारू पर, देखो सारा बेच पैसे मगर लगे। आपने सीधे तौर पर आरोप लगाया हल्के के इंचार्ज दीपेंद्र सिंह ढिल्लों पर। उनके सपुत्र जो हैं जीरकपुर नगर काउंसिल में प्रधान हैं, तो आपका कहना यह है कि जितने भी ये काम हो रहे थे, चाहे माइनिंग के हो रहे थे, चाहे शराब बेची जा रही थी, तो क्या इन्हीं की छत्र छाया में हो रहे? देखो थानू आपे पता, और कौन बेच सकता? बिना इंचार्ज से, बिना पावर वाला भी बंदा बेच सकता। कोई यहो जिहा काम नहीं जिहड़ा नहीं छड्डिया। हर चीज़ देखो, साडे काउंसलर भरा इन्ने बने वे, उनमें कोई बंदा पसंद ही नहीं आया। देखो इंचार्ज भी आप लगे हुए, प्रधान भी आप लग रहे, बैंकों के डायरेक्टर भी आप लग रहे, क्यों इलाके में कोई बंदा नहीं है कि आप पार्टी को छोड़कर, क्योंकि ये भी सुगबुगाहट है कि इस बार फिर कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र सिंह ढिल्लों को टिकट दे सकती। हाँ जी, फिर ऐतका देखो जिन्हों पूछ रहे भी इसी नू टिकट देनी, सर्वे हो रहे इसी नू करना। देखो इन्ना कोई इलेक्शन नहीं लड़ाया, ये देखो पावर में इलेक्शन लड़ा रहा। पहले कभी किसी इलेक्शन में नहीं आया, जब 10 साल कांग्रेस थी, मैंने दिखाओ किसी कांग्रेस का कोई बंदा लड़ाया हो, कोई मेहनत करी हो। जब पावर में देखो सारा कुछ, असी महाराणी ने भी कहा, राजे ने भी कहा भी इलाके का बुरा हाल है, तुम देख के सारा काम करो, कोई डेवलपमेंट नहीं करी। शामिल हो गए और बहुत बड़े आरोप जो है जसपाल सिंह सरपंच ने जड़े हैं मौजूदा हल्का इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र सिंह ढिल्लों पर। अब यह देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव 2022 में भुगतना पड़ेगा। ये तो समय के गर्व में है। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, जीरकपुर। वहीं सुखबीर बादल जीरकपुर के सरपंच के साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व हल्का प्रधान जसपाल सिंह के निवास पर पहुंचे। सुखबीर बादल के वहां जाने का मुख्य कारण जसपाल सिंह को शिरोमणि अकाली दल की सदस्यता ग्रहण कराना था। सुखबीर बादल ने सिरोपा डालकर जसपाल सिंह को शिरोमणि अकाली दल में शामिल किया और उन्हें तुरंत डेराबस्सी हल्के का उप प्रधान घोषित किया। आपको बता दें, सुखबीर बादल के निशाने पर हैं अरविंद केजरीवाल।
ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਸੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਲਡ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਕਤਵਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ TMC ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾਅ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ SYL ਨਹਿਰ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਲਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ नहीं है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।